एक नई कविता है, बिल्कुल पहली बार मंच से पढ़ रहा हूं, मंच के लिए भी बिल्कुल नई कविता है। अभी खुशबू शर्मा जब यहां पर मां सरस्वती की वंदना करने आई, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे और 2014 के बाद किस तरह से ये देश लगातार मजबूत होता जा रहा है, परंतु 2014 के बाद इस देश ने एक और परिवर्तन भी देखा है कि 2014 के बाद पूरा देश दो गुटों में बंट गया है, कि 2014 के बाद पूरा देश दो गुटों में बंट गया है। एक जो है अंधभक्त और दूजे अंध विरोधी। एक जो है अंधभक्त और दूजे अंध विरोधी, पर दोनों के ही जहन में बसे नरेंद्र मोदी। ये कविता जो दो खेमे हैं, अंधभक्त और अंध विरोधी, उनके बीच में खड़े होकर के मैंने लिखी है। ना तो मैंने इस पक्ष का समर्थन किया है ना इस पक्ष का, और आप किसी भी पक्ष में हो, आप दोनों को ही मजा आएगा, ये मेरा दावा है। बस अपनी जो राजनीतिक आस्था का चोला है उसे उतार करके एक विशुद्ध श्रोता बनकर इस विशुद्ध हास्य कविता का आनंद लीजिएगा कि 2014 के बाद पूरा ही देश दो गुटों में बंट गया है। एक जो है अंधभक्त और दूजे अंध विरोधी, पर दोनों के ही जहन में बसे नरेंद्र मोदी। गुस्सा बैठा रहता है दोनों की ही नाक पर, तर्क बुद्धि विवेक को रख चुके हैं ताक पर। कुछ ही महीनों पुरानी है बात, अमावस की थी रात, कि भक्तों और विरोधियों में बहस छिड़ गई थी। बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गई थी। विरोधियों के तंज सुनकर भक्त आ गए रोष में और कर दिया ऐलान फिर जोश ही जोश में। बोले, मोदी जी का साथ हम मरते दम तक निभाएंगे। मोदी जी की गारंटी पर अगर किसी गधे को भी खड़ा कर दो तो उस गधे को भी जिताएंगे। बोले, मोदी जी का साथ हम मरते दम तक निभाएंगे। मोदी जी की गारंटी पर अगर किसी गधे को भी खड़ा कर दो तो फिर उस गधे को भी जिताएंगे। यह सुन विरोधी सभी हुंकारने लगे, भक्तों को सरेआम फिर ललकारने लगे। बोले, समझना तुम नहीं हमको किसी से कम, लो हमने भी अब खाई है आज ये कसम। मोदी और मोदी भक्तों पर करते रहेंगे चोट। मोदी के खिलाफ अगर कोई गधा भी खड़ा हो जाए तो मोदी को नहीं, उस गधे को देंगे वोट। और तभी से दोस्तों गधों की खुल गई लॉटरी। और तभी से दोस्तों गधों की खुल गई लॉटरी, और घोड़े कर रहे इन गधों की चाकरी। और आजकल और देश का तो पता नहीं कितना हुआ विकास है, पर गधों की जिंदगी में छा रहा उल्लास। और कैसा उल्लास छाया हुआ है। वो एक गधा था, उसका मालिक उससे 24 घंटे बोझा उठवाता, उसकी खूब पिटाई करता, ना उसको भरपेट खाना देता, दिन रात उसको कूटता और उससे काम करवाता, पर गधा फिर भी खुश। उसके गधे के दोस्तों ने पूछ लिया, बोले यार तेरा मालिक तेरे ऊपर इतने जुल्म अत्याचार करता है, ना तुझे भरपेट खाना देता है, तेरी पिटाई करता है दिन रात, फिर भी तू खुश रहता है, तेरी खुशी का राज क्या है? गधा बोला, खुशी के राज के चक्कर में मत पड़ो, मेरे मालिक की एक खूबसूरत जवान लड़की है और वो उससे कई बार कहता रहता है कि अगर फेल होगी तो तेरी किसी गधे से शादी कर दूंगा। बोला, मैं तो बस उसी दिन के इंतजार में खुश हूं कि देश का तो पता नहीं कितना हुआ विकास है, पर गधों की जिंदगी में छा रहा उल्लास है। और आजकल केवल गधों की जिंदगी में ही मजे हैं। अब तो ये आलम हुआ कि हर तरफ दिखते गधे हैं। अब तो ये आलम हुआ कि हर तरफ दिखते गधे हैं। टीवी में दिखते गधे, अखबार में छपते गधे, बाजार में टिकते गधे, मंच पर जमते गधे। वो एक वरिष्ठ गधे ने अब कनिष्ठ गधे से कहा, दीपक सैनी भाई ध्यान से सुनिए, कि टीवी में दिखते गधे, अखबार में छपते गधे, बाजार में टिकते गधे, मंच पर जमते गधे, सुर में अब गाते गधे, सम्मान भी पाते गधे। सुर में अब गाते गधे, सम्मान भी पाते गधे, जैकेट में जचते गधे, बेवजह हंसते गधे। चुनाव भी लड़ते गधे, फिर उन्हें चुनते गधे, दफ्तरों में अफसर गधे, टीवी के एंकर गधे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दसों दिशाएं,
धरती पाताल और गगन में, विधानसभा संसद भवन में। इधर देखो जी में आए जिधर देखो, जहां जहां जाती नजर है गधों का दिखता असर है। जहां जहां जाती नजर है गधों का दिखता असर है। तो इस तरह से दोस्तों भक्तों और विरोधियों ने मिलकर ऐसी माला फेरी, घोड़े चूरन चाटते और गधे खाए पंजीरी। तो इस तरह से दोस्तों भक्तों और विरोधियों ने मिलकर ऐसी माला फेरी, घोड़े चूरन चाटते और गधे खाए पंजीरी। जाने अनजाने सही पर ये पाप कमा कर बैठे हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है जो इन गधों को हम अपना बाप बनाकर बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।